नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। कानपुर एक बार फिर चर्चे में है। इस बार विकास दुबे को लेकर के नहीं, वो तो पैरेलल मामला चल ही रहा है। संजीत यादव का जो अपहरण, वो हत्या हुई है, उसको लेकर के एडिशनल एसपी, सीओ समेत 11 पुलिस अफसर इसमें अभी तक निलंबित हो चुके हैं। आईपीएस हैं अपर्णा गुप्ता, मनोज गुप्ता सीओ हैं, इंस्पेक्टर, दरोगा, पुलिसकर्मी, बहुत 11 लोग निलंबित हो गए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस चीज़ को लेकर के, 2 चीज़ों को लेकर के पुलिस पे उंगली उठ रही है। एक तो कि 22 जून को संजीत यादव का अपहरण होता है, 23 जून को शिकायत होती है, 26 जून को एफआईआर होती है, पहले गुमशुदगी की होती है, फिर किडनैपिंग भी होती है, 29 जून को रैंसम की पहली कॉल आती है और पुलिस लगभग 1 महीने तक मशक्क़त कर रही है। रिकॉर्डिंग पे उस अपहर्ताओं के कॉल है, रैंसम की कॉल 29 जून को ही आ गई थी। और चाहे उसका एसटीएफ हो, चाहे उन्होंने और भी जो सर्विलांस पर लगाने वाली टीम जो फ़ोन को मॉनिटर करती है वो टीम हो, चाहे स्वाट हो, इतनी सारी टीमें लगी हुई थी। और 13 जुलाई को गुजैनी पुल के नीचे से आकर के अपहर्ता पैसा लेकर के चले जाते हैं। पहला तो सवाल ये है, पुलिस पे शक होना या सवाल उठना लाजमी है, ऐसे कैसे हो सकता है। दूसरा इससे बड़ा सवाल ये है कि जो संजीत यादव है, उनकी बहन रुचि यादव का कहना ये है कि हमने पुलिस के कहने पे 30 लाख रुपए दे दिए थे और बैग में चिप लगाने को बोला था। पुलिस ने कहा कि नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं, उस बैग में उसने फ़ोन रख दिया। पुलिस का कहना है कि वो फ़ोन, चूँकि अचानक प्रोग्राम बदला अपहर्ताओं का, बैग को नीचे गिराया गया गुजैनी पुल से नीचे, फ़ोन टूट गया, इसलिए हम ट्रेस नहीं कर पाए और दौड़ के गए 1.5 किलोमीटर, तब तक अपहर्ता निकल गए। राहुल यादव, जिस पे शक जाहिर किया गया था, उसके खिलाफ एफआईआर कर लिया गया था। लेकिन अब जो 30 लाख रुपए वाला मसला है वो और ज़्यादा उलझ गया है। परिवार का कहना है, पीड़ित परिवार का कहना है कि हमने अपना मकान, गहना वगैरह बेच करके और 30 लाख रुपए जुटाए थे और पुलिस के कहने पे दिए थे। पुलिस का कहना ये कि जो पैसा दिया गया वो असली था ही नहीं, वो तो नकली था। तो जब नकली था तो अब ये सवाल उठा रही है रुचि यादव कि क्या हमारे घर में नकली नोट छपते हैं जो हमने नकली दिया, फिर तो पुलिस ने किया होगा बीच में जो कुछ भी किया। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या पुलिस ने असली पैसे को रख लिया, ये बहुत बड़ा सवाल है। इसके लिए योगी सरकार ने बीपी जंगदोड जो एडीजी हैं उनके नेतृत्व में या उन्हीं को जांच सौंप दी है कि पता करें कि 30 लाख रुपए का असली मसला क्या है, क्या वाकई में परिवार ने दिया है, और दिया है तो क्या पुलिस ने उसे रख लिया। क्योंकि जो अपहर्ता पकड़े गए हैं 5, उन्होंने कहा कि हमें तो कोई फिरौती मिली ही नहीं। तो जो जानकारी मिल रही है ये उसके परिचित थे अपहर्ता, ये बात सही है। 22 जून को वो शराब पिलाने के लिए कह करके ले गए, उसके बाद किराए के मकान में ले गए, उसको 2-3 दिन तक इंजेक्शन दे के रखा, चूँकि लैब टेक्नीशियन थे, सब जानते थे कैसे रखना है। ये सब बातें हो गई। उसके बाद 26 जून को एक बात आ रही है कि उसने भागने की कोशिश की, फिर गला दबा के मार दिया, फिर 27 को जो है पांडू नदी में उसको फेंक दिया, उसकी बॉडी को। ये सब अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन 2 सवाल, इतनी बड़ी पुलिस, इतना बड़ा उसका सिस्टम, 1 महीने तक, लगभग 1 महीने तक मॉनिटरिंग होती है और अपहर्ता आते हैं, पुलिस के सामने से निकल जाते हैं, ये बात गले के नीचे नहीं उतर रही है। दूसरी बात, 30 लाख रुपए यदि परिवार कह रहा है कि हमने दिया, तो स्वाभाविक रूप से परिवार ने यदि खेत बेचा होगा, गहना बेचा होगा, तो उसके तो प्रमाण एविडेंस मिल ही जाएंगे। परिवार इस पैसे को लेकर के झूठ क्यों बोलेगा। ये भी कहा जा रहा है कि बेटी की शादी करनी थी, उसके लिए पैसे जुटाए गए थे, तो पुलिस कह रही है कि नहीं, वो पैसे असली नहीं थे, नकली थे। तो क्या परिवार झूठ बोल रहा है, पुलिस ये कहना चाहती है। तो ये 30 लाख रुपए का पेंच और ज़्यादा फंस गया है। और यदि परिवार का आरोप सही निकला तो फिर कानपुर पुलिस हो या यूपी पुलिस हो, उसके ऊपर और बहुत बड़ा ब्लॉट होगा। क्योंकि वो संजीत यादव तो अपने माँ बाप का इकलौता लड़का था, मारा गया, परिवार का बुरा हाल है। लेकिन उसके बाद पुलिस से ये जवाब नहीं बन पाएगा कि ये क्या हो रहा है। जैसे ही इसमें पता चलेगा कि क्या है असलियत 30 लाख की, या जैसे ही संजीत यादव की बॉडी बरामद होगी, अभी तक बॉडी नहीं मिली, हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना